हाय। हेलो। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? सत श्री अकाल, केम छो, क्या कहें आपको सर। यू थोड़ी रिमाइंड मी। कंफ्यूजन है। आप मुझे रिमाइंड कर रही हैं सलमान खान का नमस्कार, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वेलकम टू बिग बॉस। बिल्कुल वैसे, क्योंकि जब भी मैं किसी इंडियन सेलिब्रिटी से कनेक्ट करती हूँ मुझे समझ नहीं आती कि क्या कहा जाए उन्हें। नमस्ते कहा जाए, सलाम अलैकुम कहा जाए। बट इट्स सो गुड टू कुछ हैव भी यू सर कहिए, टुडे कुछ विद भी। अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। सो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ठीक है। जी। वी हैव विद अस द मल्टी टैलेंटेड एक्टर, होस्ट, डायरेक्टर, व्हाट नॉट, यस वर्क इन टीवीज, फिल्म्स एंड व्हाट नॉट, ठीक है। हम किस किस चीज की इनकी बात करें, ठीक है। हर चीज मैंने अपना नाम बताया हुआ है, ठीक है। टुडे वी हैव लाइक एक्टर्स तो बहुत लोग हैं, ठीक है, पर टुडे वी हैव अ स्टार विद अस। और थैंक स्टार का ये होता है कि एक्ट्रेस बहुत लोग होते हैं, पर जो स्टार होते हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत वैसे होती ही नहीं है। थैंक इफ यू आई एम सो नॉट मच रॉन्ग यार। सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने का। और मुझे याद है जब मैंने अपना पहला टेलीविजन शो किया था, ड्रामा किया था, स्वाभिमान। स्वाभिमान। पाकिस्तान में बहुत 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 बहुचर्चित शो था, बहुत लोगों ने पसंद किया। आज भी जब मैं कभी दुबई में या लंदन में या अमेरिका में लोगों से मिलता हूँ जो 90s में टेलीविजन देखते थे, वो लोग बोलते हैं, अरे ऋषभ मल्होत्रा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में भी लोगों ने सराहा इस टेलीविजन सीरियल को। सर आपके सिर्फ स्वाभिमान को नहीं, सारे ड्रामों को यहाँ पे स्टार प्लस और कलर्स और जी टीवी और जी, बॉलीवुड फिल्म स्पेशली सिनेमा के यहाँ इतने बड़े बड़े फैंस हैं कि मैं आपको जी, बता नहीं सकती, ठीक है। हर जी, किसी को, इवन कि आपका जो लेटेस्ट ड्रामा था संजीवनी और स्टार प्लस, डॉक्टर वरदांश में आपने प्ले किया है। जी। हर कोई उसको कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसे प्यार करता है। तो सर ये जो आपकी मतलब कि आपने इतने सारा मतलब आप ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 30 इयर्स से 25-30 इयर्स आप इस इंडस्ट्री में हैं। इस साल मेरा इंडस्ट्री में 25वां साल चल रहा है। 95 में मैं आया था एक्टर बनने के लिए, और ये 2020 है, तो 25 साल पूरे हुए हैं मेरे यहाँ पर। वाओ दैट्स ग्रेट, आई एम 96 सर। बस तो मेरे पैदा होने के एक साल बाद तुम भी पैदा हो गई थी। जी। क्या, तो सर ये कैसे आप लाइक बचपन से आपको एक्टर बनना था, ये शौक था आपको, बचपन से शौक बिल्कुल था? नहीं। मुझे एक्टर बनने का कोई कभी शौक नहीं था। इनफैक्ट मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहता था। मेरे बड़े भाई साहब जो हैं, रोनित रॉय, वो तभी एक्टर थे। तभी उन्होंने जान तेरे नाम करके एक फिल्म की थी, और मैं बम्बई आया था, और मुझे बड़ी कोफ्त होती थी उन्हें देख के कि ये पानी में डुबकियां लगाते रहते हैं, जंगलों में गाने गाते रहते हैं, ऐसा जिंदगी में होता है क्या। तब मैं अपना एमबीए करके अमेरिका जाने वाला था, और वीजा लेने बम्बई आया था अहमदाबाद से। और वीजा तो मिला नहीं, लेकिन फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। और वो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो भी इंसान की जिंदगी में होता है वो लिखा है पहले से। वो ऊपर वाले ने प्लान करके भेजा है आपको, इसलिए ज्यादा प्लानिंग मत करिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग से कहीं ज्यादा बेहतर उसकी प्लानिंग होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर जब आप आए मुंबई एक्टर बनने या आपने एक्टिंग का सोचा, ठीक है, आपके भाई जी, ऑलरेडी ही रोनित रॉय सर, उनका उनके लिए भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो जी। एक फिल्म कर चुके थे, एक एक्टर थे। तो जब आपने उनको बताया कि मुझे भी एक्टिंग करनी है, तो उनका क्या हाँ, रिएक्शन था? उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन था, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तुम वो हमेशा मेरे खानदान में सभी चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूं, आईएएस आईएफएस का अफसर बनूं, किसी ऊंचे ओहदे पे काम करूं। और रौनक का मेरे लिए हमेशा से एक विजन जिसे कहते हैं बड़े भाई का, तो ये था कि मेरी बीच में इतनी लंबी चौड़ी सी मर्सिडीज चल रही हो, आगे दो गाड़ियां बत्ती वाली, पीछे दो एम्बेसडर बत्ती वाली हो। तो इसलिए वो चाहता था कि मैं फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करूं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं एक्टर बनूंगा, अकस्मात ही एक्टर बन गया, एक्सीडेंटल एक्टर आई कॉल माई सेल्फ। तो जब वो हो गया तो उसके बाद मैंने रौनक को कहा कि भाई, रौनक को बेसिकली ये कंसर्न था कि उसकी स्ट्रगल चालू थी, जारी थी, और उसके स्ट्रगल से अब वो कैसे खुद की भी स्ट्रगल देखे और मेरे छोटे भाई की भी स्ट्रगल देखे। और उसके लिए मैं हमेशा एक बेटे के समान रहा हूँ, छोटा भाई कम बेटा ज्यादा रहा हूँ।
तो वो नहीं चाहते थे कि मैं स्ट्रगल करूं आगे, क्योंकि आपको मालूम है कि फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, हर कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी फेलियर होती है, जब आदमी फेल होता है तो वो फेलियर बहुत पब्लिक होती है, हर इंसान जानता है कि, तो रौनक नहीं चाहते थे कि मैं उस चैलेंज से गुजरूं। लेकिन मैंने उस तब तक मन बना लिया था कि नहीं भाई, अब तो एक्टर ही बनेंगे, अब तुमने मना किया, अब तो जरूर बन के दिखाएंगे। और वो तो अपने प्रोटेक्टिव ब्रदर वाला रोल प्ले कर रहे होंगे। हाँ, वो प्रोटेक्टिव ब्रदर वाला रोल प्ले कर रहे थे और मैं बागी ब्रदर वाला रोल प्ले कर रहा था। और मैंने कहा कि तो अब मुझे जब आपका स्वाभिमान इतना बड़ा हिट हो गया तो उनका क्या रिएक्शन था? तब वो ऑब्वियसली बहुत खुश, गए जी तब वो बहुत खुश थे। और उन्होंने उसके बाद कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें एक्टर नहीं बनना चाहिए। लेकिन जितने भी मैंने आज तक इंटरव्यू किए हैं, जरूर करता हूँ कि ये इंसान नहीं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं। और आज 25 साल बाद भी वो, देखिए आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, 25 साल पहले भी मैंने ये कहानी बताई है। और जितने भी जनरेशन आ रहे हैं मेरे बाद, सबको ये कहानी मैं बताता हूँ कि देखो, किसी की बात मत सुना करो, तुम्हारी तुम्हारे जो किस्मत में लिखी हुई है बात, जो डेस्टिनी ने डिसाइड की हुई है बात, वो होके ही रहेगा। तो जो भी करो शिद्दत से करो, कभी अपने काम में चीटिंग मत करो, कभी ये मत करो कि हाँ ठीक है हो जाएगा यार, वो एटीट्यूड गलत है। तो जब चाहे आप सिंगर बनना चाहें, म्यूजिशियन बनना चाहें, एक्टर, डायरेक्टर, होस्ट, चाहे आप कारपेंटर बनना चाहें, अगर कारपेंट्री भी करनी है तो शिद्दत से करो। एक बोल्ट भी फिक्स करो तो बड़े प्यार से फिक्स करो, ताकि एक बार वो फिक्स कर दिया आप तो कोई निकाल ना पाए। तो मेरा ये मानना है। और 25 साल से अभी भी यहाँ हूँ बिना किसी गॉडफादर के, तो आई थिंक कहीं ना कहीं सही कदम लिखा था। Yes, both of you brothers are like self-made. It's example of living example of self-made. It's no nepotism and nothing else. ठीक है, हम देख सकते हैं कि आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया और आपकी कामयाबी आपके स्टारडम से नजर आती है। कहते हैं ना, एक वक्त के बाद स्टारडम बोलना शुरू कर देता है, आपका स्ट्रगल बोलना शुरू कर देता है, जो आपने मेहनत की है। सर, आप, जाहिर बात है, जब एक फैमिली से दो लोग एक ही फील्ड में होते हैं तो कंपैरिजंस भी होते हैं, कंपटीशन भी कभी कभी हो जाता है, कौन सा लोग क्रिएट कर देते हैं ऐसे सिनेरियोस और ऐसे एटमॉस्फेयर। तो कभी आपको ऐसा हुआ है रोनित सर के साथ? नहीं, एक्चुअली कभी नहीं हुआ। हमारी कभी किसी बात को लेके कंपटीशन की भावना नहीं हुई है, वन अपमैनशिप की भावना नहीं हुई है। हमारे लाइफ में बड़ा अजीब सा है कि दोनों अलग अलग वक्त पे स्टार रहे हैं, बहुत बड़े। उनकी जान तेरे नाम के बाद वो अगले 3-4 सालों तक बहुत बड़े स्टार रहे। जब फिल्में उनकी नहीं चल रही थी फिर भी उन्हें माना जाता था कि ये अक्खा इंडिया जानता है, हम तुम पे मरता है। उसके बाद जब मेरी एंट्री हुई 94-95 में, उसके बाद करीब 10 साल मैंने टेलीविजन पे राज किया, इंडियन टेलीविजन पर। जितने भी शोज मैं करता था सारे के सारे शोज हिट होते थे, चाहे उसमें मैं ठीक काम करता था या नहीं भी करता था तो चल जाती थी। उस दौरान रोनित का बहुत बुरा वक्त चला। उसके बाद कसौटी में जब वो आए, उसके बाद से वो देखिए आप टेलीविजन पे वो राज कर रहे हैं। और उसके बाद हम दोनों का एक वक्त आया, उन्हें साथ में फिल्में करना शुरू की। और ऊपर वाले की मेहर है, कर्म है कि आज दोनों ही अपनी अपनी जगहों में स्थित है। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज, वी नेवर हैड एनी कंपटीशन एज सच, क्योंकि ना मुझे उनकी एक कंपटीशन के लिए एक हेल्दी चीज भी होती है कि कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन हमारे बीच में वो माहौल नहीं है कि मैं, आई ऑलवेज वांटेड टू बेटर माई सेल्फ, ही ऑलवेज वांटेड टू बेटर हिमसेल्फ। तो हम दोनों के बीच में कभी कंपटीशन की भावना आई नहीं। दूसरी बात है, हेलो, हाँ यू आर बैक। थोड़े वक्त के लिए सर हम बात हाँ जी, सुनाई दे रहा है जी, आ रही है। ठीक है, तो वही है। तो हमारे बीच में कोई कभी किसी कंपटीशन की भावना नहीं हुई, कभी कोई मन मुटाव नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं इनसे पीछे हूं, या उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा छोटा भाई होते हुए मुझसे आगे बढ़ गया है। कभी ऐसी बातें नहीं हुई।
जैसे मैंने पहले भी बताया, वो मुझ में अपना बेटा देखते हैं, तो बेटे के साथ बहुत ही कम लोग और वो ये कंपटीशन। बात बहुत जगह बोल चुके हैं, मतलब जहां जहां उनसे आपका जिक्र हुआ ना, एक एक जगह ये बात बोली है कि वो मेरे लिए भाई नहीं है, वो मेरे बेटे जैसा है, और जी उसको मैंने जी, इसी तरह ही ट्रीट किया है। वो मुझे डांटते भी उसी तरह है, मेरे साथ बात भी ऐसी करते हैं कि मैं आज भी 5 साल का हूँ। और अगर मैं इतना समझदार भी हूं तो उनके लिए मैं अभी भी नासमझ हूँ। और ये भावनाएं मैं अभी समझता हूँ, पहले मैं बहुत नाराज हो जाता था जब कभी मुझे इस तरह से वो बोलते थे, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ये उनकी भावना है, ये और कुछ नहीं है, बस उनका प्रेम और उनका स्नेह है, जो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे मेरी माँ है, आज भी मुझे बच्चे की तरह। आज सुबह की बात बता रहा हूँ, आज यहाँ पे बड़ी बरसात हो रही है बम्बई में। अच्छा, तो यहाँ मैं, तो आज बहुत तेज धूप है। नहीं नहीं, बहुत बरसात हो रही है और एकदम काफी ग्रे सा माहौल है, लेकिन मेरे सुबह को कार्डियो करने का वक्त होता है, तो मैं नीचे अपनी बिल्डिंग में, बाकी सब जगह तो लॉकडाउन है, तो बिल्डिंग में भागने चला गया। और बरसात इतनी तेज हो रही थी, मेरी माँ बोल रही, नहीं बेटा तुम बीमार हो जाओगे, तुम ऊपर आ जाओ। तो इस उम्र में भी मेरी माँ मुझे उस मैंने वैसी आपका एक ट्रीट। इंटरव्यू देखा था जी राजीव खंडेवाल सर के साथ, जी ठीक जी है, जी। जहां वो आपने एक बात बताई थी कि आप दोनों भाइयों में से आपने बड़ी डांट खाई है उनसे। अरे बाप रे, मैंने मैंने अपने भाई से खाई है, अपने भाई से मार खाया है, अपने माताजी से डांट खाई है। बस अपने पिताजी से कभी डांट नहीं खाई, क्योंकि पिताजी को मैंने एकदम ऐसे लपेट के रखा था। और हाँ, वो वो कुछ कहते हैं ना, कहे। घर का सबसे छोटा बच्चा सबसे नॉटी होता है। जी जी जी, आपने वो वो कुछ रोल पूरा निभाया है। बिल्कुल पूरी तरह। वो मेरे पिताजी मुझे कुछ कहे उससे पहले ही मैं रोना शुरू कर देता था, जोर जोर से, ताकि पूरी सोसाइटी को पता चल जाए कि रोहित रो रहा है। तो वो बेचारे, लेकिन हाँ, लेकिन मम्मी ने और मेरे बड़े भाई साहब ने कसर पूरी कर ली पिताजी की। सही है सर। अभी मैं मतलब कि कहना गलत नहीं होगा कि आप दोनों, मुझे लगता है शायद वाहिद टू लाइक वन ऑफ दोज पीपल हैं जो अगर बॉलीवुड में भी गए तो उन्होंने टीवी को छोड़ा नहीं है, जी ठीक नहीं है। नहीं, जी नहीं। टीवी पे भी वो उतने ही पॉपुलर रहे हैं जितने वो बॉलीवुड पे हैं। दोनों का आप लोगों ने हमेशा बैलेंस रखा है, ठीक है। ये तो पहले तो होता था कि सर, क्योंकि अब जनरेशन जरा चेंज हो रही है, जी दौर चेंज हो रहा है, वक्त चेंज हो रहा है, तो पहले जी हर कोई हुक्ड अप रहता था टीवी से, मतलब स्टार प्लस, कलर्स, इन पे ड्रामे आते थे। अब वो टाइम आ गया कि जनरेशन वेब सीरीज की तरफ जा रही है। जी जी। अभी रौनित सर का भी कहने को हम सफर है बहुत अच्छा जा रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पर वो एक बात है ना कि एक ऑडियंस चेंज हो रही है, डाइवर्ट हो रही है प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा आपके लाइक स्टार प्लस अ, जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, जहां से आप लोग इतने अच्छे से लाइक फेमस है इसकी वजह से। मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर हम लोग पीछे जाएं तो 25 साल पहले जब टेलीविजन आया था, 25-30 साल पहले, तभी सिर्फ दूरदर्शन था। और लोगों का ये कहना था, अरे बाप रे टीवी आ गया, अब फिल्में कौन देखेगा। अब तो आप घर पे बैठ के टेलीविजन देख सकते हैं। अब मैं क्यों गाड़ी निकालूं, कपड़े चेंज करूं, पैसे खर्च करूं, और एक फैमिली के 4 लोग जाएं वहां, कुछ वहां तक जाना, फिर लाइन में खड़े रहना, टिकट खरीदना आना, मुझे तो सब घर पे दिख रहा है। और तभी संडे को, अगर आपको पता है कि नहीं, संडे को हिंदी फिल्म भी आती थी। तो सारे लोगों ने ये कहा था कि टीवी अब खत्म हो जाएगा। और आप देखिए, आज से बड़ा टेलीविजन है ही नहीं। आज कितना बड़ा हो गया टेलीविजन पिछले 25-30 सालों में। तो हर बार जब कोई नया मीडियम आता है, लोगों का ये मानना होता है कि पुराना मीडियम खत्म हो जाएगा, लेकिन पुराना मीडियम आज तक कभी खत्म हुआ नहीं है। इस दुनिया का सबसे पुराना एंटरटेनमेंट का माध्यम था स्टेज, थिएटर। और आज भी जी, दुनिया भर जो नंबर 1 चॉइस है ट्रू ब्लू एंटरटेनमेंट के लिए, वो है लाइव थिएटर। चाहे वो बिल्कुल सही बात है। ब्रॉडवे में हो, चाहे थिएटर में हो, चाहे म्यूजिकल्स हो, चाहे न सिर्फ ड्रामे हो, लेकिन जैसे हम लोग परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, एक लाइव परफॉर्मेंस देखने का जो मजा है वो कभी खत्म नहीं होगा। बहरहाल, जहां तक वेब का सवाल है, तो वेब के आने से टेलीविजन को थोड़ा सा अपने सॉक्स पुल अप करने पड़ेंगे, और उनकी प्रोग्रामिंग को बहुत अलग और हटके करना पड़ेगा। थोड़ा सा मटेरियल करना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा जरा ज्यादा। वही वही कुछ थोड़ी सी क्रिएटिविटी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, लेकिन टेलीविजन कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग आप टीवी पे देखते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वेब में भी उसी तरह की प्रोग्रामिंग हो। वेब इज समवेयर इन बिटवीन सिनेमा एंड टेलीविजन। तो आई थिंक तीनों माध्यम रहेंगे हम लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि हम लोग सब कुछ भी कर सकते हैं। सर, आपने काम किया, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, आपके ओपिनियंस,
इन सब के बीच में मानसी मैम कैसे आपकी लाइफ में आई? मानसी मैम इनफैक्ट ये सब होने से पहले ही मेरी लाइफ में आ गई थी। मैं एक्टर बना उससे पहले मानसी मैम को मैं मिला था जब मैं असिस्टेंट था। और मानसी मैम बहुत बड़ी मॉडल 90s में, 92 की फेस ऑफ द ईयर थी। और उनके बारे में कहा जाता था कि हर फेस कैन लॉन्च 1,000 शिप्स। तो मैं जिनके लिए काम करता था, कुणाल कपूर साहब जो शशि कपूर साहब के बेटे हैं, उनके बगल की ऑफिस में एक फोटोग्राफर हुआ करते थे। और वो फोटोग्राफर एक दिन मानसी के साथ शूटिंग कर रहे थे किसी एड फिल्म के लिए, क्लोजअप करके टूथपेस्ट आता उसके लिए कर रहे थे। और मेरी नजर उन पे पड़ी, उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तभी मैं असिस्टेंट था। और ऐसा ही बैंडाना पहना था मैंने 25 साल पहले, बिलीव इट और नॉट, 28 साल पहले। और हाल है देखिए। इसी से तो नहीं इम्प्रेस हो गई? हाँ, तो उन्होंने देखा ये कौन लंबा चौड़ा क्यूट सा है। हालांकि मैं क्यूट था नहीं, लेकिन उन्हें क्यूट लगा था तभी। और बस ऐसे मुलाकात हुई और एक कॉमन फ्रेंड निकले। और वो बिलीव इट और नॉट अगले ही दिन वो कॉमन फ्रेंड मानसी के घर जा रहे थे। तो उन्होंने बातों में कहा कि मैं जुहू की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? ऐसे हाँ चाहिए। कहाँ जा रही हो? बोले मेरी एक दोस्त है मानसी, उनके घर जा रही हूँ। तो मैंने बोला मैं भी चलूं क्या? बस आने मौके पे चौका मारा। और मैं मानसी के घर पहुंच गया। और बस उसके बाद वहीं से पहले दिन से ही दास्तान जिसे कहते हैं वो उसी लव एट फर्स्ट साइट ही होता है। और देखिए उस बात को अब 28 साल हो गए। एंड टचवुड हमारी एक बच्ची है। माशाल्लाह यू हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर कियारा। जी जी बिल्कुल। और तो अब सर कियारा अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह। अब आपको क्या, आपके वो अपने फैमिली में अपने फादर को देख रही है, अपने ताया को देख रही है, तो अब क्या शी आल्सो वांट्स टू बी एन एक्टर या वो किसी और फील्ड में जाना चाहती है? क्योंकि यूजुअली तो लोग अपने पेरेंट्स से इम्प्रेस्ड होते हैं, इंस्पायर होते हैं। एक्चुअली कियारा आजकल के जो बच्चे हैं, इनफैक्ट हमारे भी वक्त की सेम ही बात थी कि जब रौनक ने एक्टर बनने की ठानी तो माता पिता का कोई उसमें विद्रोह नहीं था, ना ही कोई रुकावट थी। क्योंकि मेरे माता पिता काफी जो कंजर्वेटिव होते हैं वो लोग, उनको थोड़ा लगता है कि भाई फिल्मों में जाएंगे। हमारे में ये है कि हमारी बेटी जो है वो स्कूल में टॉपर है। 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में 10 सब्जेक्ट में 10 ए स्टार मिले हैं उनको। 99% मार्क उन्होंने हासिल किए हैं। अभी 11th का रिजल्ट आया, आईबी में है। आईबी में 7 सब्जेक्ट में से 7 में उन्हें 99% आए। वाओ। अब ऐसे में मुझे लगता है कि मेरा हक नहीं बनता कि मैं उन्हें बताऊं उन्हें क्या करना चाहिए या कहीं क्या नहीं करना चाहिए। तो वो खुद डिसाइड करेंगी। अमेरिका जा रही हैं अगले साल पढ़ाई के लिए। और उनका इंक्लिनेशन फिल्म मेकिंग की तरफ है जरूर। एक्टिंग की तरफ उतना इंक्लिनेशन नहीं है, क्रिएटिविटी की तरफ है, फिल्मिंग के। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने लॉकडाउन में 5 शॉर्ट फिल्में शूट की हैं, मैंने और मानसी में, जो मैंने डायरेक्ट किया है और कियारा ने उसकी फोटोग्राफी की है। तो आई थिंक क्रिएटिव लड़की है जरूर, लेकिन आई हैव लेफ्ट इट टू हर। इट इज हर डिसीजन कंप्लीटली, वो क्या करना चाहती हैं, कब कब करना चाहती हैं। मुझे लगता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि मार्गदर्शन करो कि भाई ये ट्राई कर लो, ये सोच लो, इसके बारे में देख लो। लेकिन ये करो या वो करो, वो जमाना चला गया। वो अभी आई थिंक इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर अ गर्ल हु इज सो ब्राइट एंड इंटेलिजेंट फॉर हर फादर और मदर टू टेल हर कि भाई तुमको ये करना चाहिए। हम उन्हें वी आर एक्सपोजिंग हर टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एजुकेशन। बंबई में धीरू भाई अंबानी करके एक स्कूल है जो टॉप स्कूल है साउथ ईस्ट एशिया की, उसमें वो जाती हैं। उनके टीचर्स बहुत खुश हैं उसकी पढ़ाई से। तो वो डिसाइड करेगी। कॉलेज का भी कॉलेज राउंड्स चल रहे हैं, तो वो तय करेगी कि कौन से कॉलेज में जाना है, वहां पे क्या पढ़ाई करनी है, वो भी खुद तय करेगी। सर अभी आप डायरेक्टिंग की बात कर रहे थे, ये एक्टर से डायरेक्टर का कैसे आपने सोच लिया? मैं ऑनेस्टली वजह, मैं कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहता था। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं कुणाल कपूर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं आगे चल के फिल्में बनाना चाहता था, टेलीविजन बनाना चाहता था, लेकिन वो जिसे कहते हैं डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। मैंने राइस प्लेट नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी 10 साल पहले। इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, 7 साल हो गए उसको। और जिसमें मैंने नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी को डायरेक्ट किया था। 10 मिनट की फिल्म थी, लेकिन आज भी लोगों को याद है, काफी अवार्ड जीते थे उस फिल्म में। तो मैं हमेशा से डायरेक्टर ही बनना चाहता था। एक्टिंग, चूंकि एक्टर बन गया, मैंने सोचा कि अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने कहा है कि भाई तुम एक्टर बनो, तो मुझे वो देखना चाहिए कि क्यों है। एंड देन आई रियलाइज कि आई एम नॉट बैड। बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं, लेकिन
इतना जरूर है कि जो भी रोल मुझे दिया जाता है, जो या मेरे पास आता है, उसे मैं शिद्दत से करता हूँ, पूरी शिद्दत से करता हूँ, और जितना हो सके उस पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। तो पिछले 25 सालों में यही किया है। अब पारी आई है कि कुछ एक नेक्स्ट कदम, जैसे आप सोचते हैं हमेशा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे बहुत इच्छा है कि जिसके लिए मैं आया था डायरेक्शन करने के लिए, उसकी तरफ जाऊं, क्योंकि आई एम अ बेटर डायरेक्टर देन आई एम एन एक्टर। और देखते हैं अब ऊपर वाले को क्या मंजूर है। सर इंशाल्लाह अभी इस तो साल। आपकी लेटेस्ट फिल्म आने वाली है, मुंबई सैगा। जी जी जी, वो मैं कह रहा हूँ, मैं एक्टिंग कभी नहीं छोड़ूंगा, ना टेलीविजन पे, ना वेब पे, ना फिल्मों में, ना थिएटर में। मैं, आप मानो या ना मानो, 2019 में शायद इंडिया में नहीं, दुनिया में एक एक्टर था जिसने 2019 के कैलेंडर ईयर में थिएटर भी किया, फिल्म भी की, टेलीविजन भी किया, और वेब की शूटिंग भी की। ये चारों मीडियम्स में मैंने बतौर एक्टर काम किया 2019 में, जो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहा है। और तो इसलिए मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। आई डोंट बिलीव इन गिविंग अप और क्विटिंग एनीथिंग, क्योंकि अगर लोगों को, आप देखिए, आप वहां बैठ के मुझे यहाँ इंटरव्यू कर रही हैं, तो मैंने कुछ तो सही किया होगा 25 सालों में। हाँ, बिल्कुल, आप बहुत सही किया है सर। कुछ जब नहीं, बहुत सही किया है। जब स्वाभिमान आया था तब आप पैदा नहीं हुई थी, सोचिए, और आप बैठ के जी। इंटरव्यू है। तो अगर अगर ऐसा है तो ये भी लगा रहेगा, और ये भी अब लेकिन डायरेक्शन में ज्यादा शौक है मेरा। मैं चाहता हूँ कि इस साल या अगले साल इंशाल्लाह मैं अपनी पिक्चर जरूर शुरू करूँ। सर जैसे अब मुंबई सैगा जो आपकी फिल्म आ रही है वो काफी स्टार स्टडेड है, ठीक है, जी बहुत बड़े बड़े उसमें स्टार्स हैं, ठीक है। जी जी। तो जब आप इतने ज्यादा एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करते हैं और इतने ज्यादा रो में सीनियर एक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो एक वो होता है ना, जरा एक प्रेशर आ जाता है अपने आप पे कि आप हाउ विल यू मैनेज, हाउ विल यू गिव योर 100%। इवन अगर आप 100% देख भी तो आपको लगता है नहीं शायद थोड़ा रह गया है, तो एक होता है। मेरे केस में प्रेशर जॉन इब्राहिम को और इमरान हाशमी को होता है। अच्छा। ये बाप रे, अच्छा। रोहित जैसे सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। तो प्रेशर उनको होता है, प्रेशर मुझे नहीं होता है। ऑन अ सीरियस नोट, प्रेशर इज अ गुड थिंग। प्रेशर होना अच्छा होता है, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने 2018-19 में अपनी बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए किया क्योंकि 2019 में मुझे पता था कि जॉन इब्राहिम के साथ मुझे सेम फ्रेम में खड़े रहना है। तो एक्टिंग तो आदमी बाद में देखता है, पहले जब फ्रेम में दो लोग आते हैं तो लगना चाहिए कि दोनों शेर आए। अगर ऐसा लगा कि एग्जैक्टली। शेर आया है और एक लोमड़ी आया है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने काबिल में ये तो साबित कर दिया कि मैं ऋतिक रोशन के सामने भी कम नहीं पड़ने वाला हूँ। सर तो फ्रेम से मुझे याद आया, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। थोड़ा फन सेगमेंट है, थोड़ा शुगर हम्म, लगाएंगे अब हम, ठीक है, बहुत सीरियस बातें हो गई हैं, जी ठीक जी। है। फ्रेम से आपने इस सेगमेंट का हमारा नाम है कि टेल द स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर। मैं अच्छा, आपको कुछ ओके। पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपने मुझे जी। उसकी स्टोरी बतानी कि इसकी पीछे स्टोरी है क्या। हम्म। सो लेट्स गो। द फर्स्ट इज दिस। ये कहानी है मेरे जन्म की। हम लोग मेरी पत्नी और मेरी बेटी, हम लोग थाईलैंड गए थे मेरे जन्मदिन के लिए। और अच्छा। वहां पे स्वीट था, इट वाज कॉल्ड रामा स्वीट। और उसके स्वीट के बाहर एक बहुत बड़ा टेरेस था और आउटडोर जगह थी जहां पे आप नहा सकते थे, जहां पे पूरा वर्चुअल गार्डन बनाया था स्वीट के अंदर। तो ये दिस वाज वन ऑफ आवर मोस्ट मेमोरेबल हॉलीडेज। सुकुमवित रोड पे एक होटल था, और वहां पे ये उसकी तस्वीर है। मैं आई थिंक मेरे जन्मदिन के पहले वाले दिन। आई सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। दिस। हम्म। ये ये मुझे मैं लगता है जो मोटा सा बच्चा है, क्यूट सा, वो आप है। वो मैं हूँ, कैन यू इमेजिन। ये मेरी फेवरेट तस्वीर है, क्योंकि बिलीव इट और नॉट, मेरे पिताजी के साथ ये एक ही तस्वीर बची हुई है जो कलर की है। बाकी सारी तस्वीरें, जब हम लोग अहमदाबाद से बंबई आ रहे थे तो सारी की सारी तस्वीरें, देखिए किस्मत ने क्यों पता नहीं ऐसा किया, सारी तस्वीरें गुम हो गई। और ये दिस वन ऑफ द रेयर फोटोग्राफ्स जहाँ पे हम लोग सब साथ में है। मेरी माता जी हैं, दिख रहा है आपको कितनी खूबसूरत है, पीछे जो खड़े हैं प्राण साहब जैसे, वो मेरे पिताजी हैं। और सबसे मुझे लगता है कि दुनिया में मैंने आज तक उनके जैसा सीधा साधा सच्चा इंसान नहीं देखा आज की सर ये दुनिया में। कितनी पुरानी पिक्चर होगी? ये मैं आई थिंक आई वाज 14, 13, 14, क्योंकि ओह माय गॉड।
जी जी, 13 साल का था मैं, क्योंकि इसके 1 या 1.5 साल बाद मेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए। तो ये आखिरी तस्वीर है मेरे पिताजी के साथ। थैंक यू फॉर शोइंग दिस टू मी वजिया। ये बहुत एंड बहुत इमोशनल फोटो है देन दिस पिक्चर, इसमें क्या आपको डांट पड़ रही है सर? मेरे। इसमें ये तो, हमें तो ऐसे लग रहा है आपको डांट पड़ रही है। बिल्कुल, ये देखिए क्या है कि मुझे हर दिन डांट ही पड़ती है, चाहे वो भाई से हो, चाहे वो पत्नी से हो, चाहे वो बेटी से हो, चाहे वो माँ से हो। और मेरे जो ओके। नॉटी होने के दिन है वो चले गए। ये हम लोग मैं और मानसी महिंद्रा एंड महिंद्रा के एक रिजॉर्ट में जा रहे थे, कूर्ग, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा रिजॉर्ट खोला है महिंद्रा ने। और हम जा रहे थे और ये मानसी मैम आई थिंक मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है कि देखो ऐसे करना, ये करना, वो करना, वैसे करना। तो ये हर ट्रिप के पहले ये सुनना पड़ता है मुझे। Okay, let's go to the next picture. जी, This picture. दिस इज अगेन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट पिक्चर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो खड़े हैं ये हमारे नेबर थे, संजय वर्मा करके, जो हमारे पुराने घर अच्छा। के नेबर थे। मेरे सामने जो बैठे हैं वो मेरे बड़े भाई साहब रोनित हैं, और बीच में जो गोलू मोलू रसगुल्ला है वो मैं हूँ। पता सारे बचपन के पिक्चर्स में आप ऐसे ही है, क्यूट, जी, आप फुल चबी चबी। जब भी मैं ऐसे इंटरव्यूज करता हूँ, जब लोग मुझे मेरी प्रशंसा करते हैं या लोग मेरे फिटनेस के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि कभी आपने मेरी तस्वीरें देखी, आपको पता चलेगा मैं कैसा था। अभी तो आपको लोग लेडीज मैन कहते हैं, हाँ जी, अब पता नहीं फेमस इन लेडीज। हाँ, जी जी, टिल लेडीज। नाउ। मैं बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भी वैसा ही एकदम गोलू मोलू सा डरपोक हूँ। और ये जो मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मुझे लेडी किलर और पता नहीं क्या चार्मर और लेडीज मैन, ये सब मैं बिल्कुल इसका विपरीत हूँ। जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो जानते हैं कि ये जो एक इमेज मैंने मेंटेन कर रखी है इतने सालों से, ये बहुत ही गलत है। ऐसा कुछ है नहीं, बट आई गेस इफ यू नो हाउ टू if you know how to treat a woman correctly, then probably you become friends. And I've only had friends इतने सालों से Exactly. दोस्ती बनाए हैं यहाँ पे। And then there's this picture, which is very emotional, I can see. This is also very sweet. This was on my birthday. ये मेरे घर में तस्वीर ली गई है। And I'm not wrong, if I'm not wrong, says Ronit sir. जी जी, और Right? आपको बिगिनिंग में ही बताया कि वो मुझे वो डांटते हैं, लेकिन डांटने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे जितना प्यार करते हैं, जितना जितना मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ कि दो भाइयों का प्यार ऐसा होता नहीं है अक्सर। हम लड़ाई बहुत करते हैं, हर चीज पर लड़ाई करते हैं, लेकिन जितना प्यार वो मुझे करते हैं और जितना प्यार मैं उन्हें करता हूँ, शायद ही मैंने देखा है दो भाइयों को करते हुए। बहुत भाइयों को जानता हूँ, उनके बीच में हमेशा एक अंडर करंट चलती रहती है। हमारे बीच में कभी भी टच वुड कोई अंडर करंट नहीं है। जो है सामने है, जो है मुंह पे है। अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, बुरा बोलना है बुरा बोलो। यहाँ पे वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे। मेरे जन्मदिन की फोटो है, आई थिंक बात हो रही थी, पिताजी की बात हो रही थी, और मैंने उनसे कुछ कहा तो वो बहुत इमोशनल हो गए। और ये मोमेंट कैप्चर किसने किया? ये मोमेंट मुझे लगता है नीलम ने कैप्चर किया है, क्योंकि मानसी तो फ्रेम में है। आई थिंक नीलम ने कैप्चर किया है। Okay, and then we go for the last picture. You saved the best and the first for the last. ये मेरे Yeah. ये आपको मिली कहाँ से? प्लीज आप मुझे बस इसके सर, बड़ी बड़ी मैंने कोशिशें की और उसके बाद मुझे मिल गए। आप इमीडिएटली मुझे ये फोटो डायरेक्ट मैसेज पे भेजें। जी ये जरूर। ये मेरे पहले जन्मदिन की तस्वीर है। मेरी माता जी हैं जो मुझे पहला पीस ऑफ केक खिला रही हैं। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो मेरे बिल्डिंग की आंटीज हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, पीछे एक आपको शायद ठीक से क्लियरली दिख नहीं रहा है, एक बच्ची खड़ी है। वो बच्ची है रति अग्निहोत्री जी, अगर आपको याद है। नहीं सॉरी, मुझे नहीं याद। रति अग्निहोत्री वाज अ बिग एक्ट्रेस इन द 80s एंड 90s। पूनम ढिल्लन, रति अग्निहोत्री, ओके। जिनके बेटे तनुज विरमानी का नाम सुना होगा आपने, इनसाइड एज में वेब जी सीरीज कर। जी जी जी। तनुज विरमानी की माता जी हैं रति अग्निहोत्री, बहुत बड़ी हीरोइन थी। एक दूसरे के लिए एक फिल्म आई थी कमल हसन वाली, उनमें उनका लॉन्च हुआ था। मुझे भी नहीं पता था कि ये पीछे वो हैं। जब हम बड़े हुए तो बात अच्छा। निकली कि हम यहाँ रहते थे, हम यहाँ रहते थे। ऐसे यहाँ तो हम भी रहते थे। और तब मम्मी थी, तब हमें पता चला कि पीछे वो जो बच्ची खड़ी है वो रति जी है। वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। सर एंड में यादें रह जाती हैं इन तस्वीरों की सूरत में।
बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट तरफ चलते हैं, जहां आप बताएंगे किसको आप डीएम करेंगे और किसको आप अनफॉलो कर देंगे। ठीक अच्छा, है। अरे बाप रे, आप तो देखो ये गड़बड़ होने वाली, बताइए। विल स्टार्ट विद किसे डीएम फर्स्ट करने पिक्चर। से अनफॉलो करने वाला हूँ? जी, कौन कौन है भाई ये? एक तो ये मनोज है। मनोज बाजपेयी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो मनोज को तो मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ। मनोज को तो मैं अनफॉलो कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारी दोनों की करियर की शुरुआत एक साथ हुई थी। तो डेफिनेटली शो के बाद मैं उसे डेफिनेटली डीएम करने वाला हूँ। और नवाज भाई बहुत ही स्वीट है, उन्हें भी मैं अनफॉलो कर ही नहीं सकता हूँ। नवाज भाई, आपको डीएम करने का कोई मौका आया नहीं अभी तक, लेकिन वजिया कह रही तो मैं कर दूंगा आपको डीएम अब इसी के बाद। मैं आपको याद दिला रही हूँ, लॉकडाउन में बहुत लोग हैं जिनसे अभी तक आपने बात नहीं की है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। अच्छा, इन दोनों को मैं डीएम करूंगा। इनफैक्ट दोनों को मैसेज करता रहता हूँ। मेरे बहुत प्रिय दोस्त भी हैं, मेरे बहुत प्रिय एक्टर्स भी हैं। हालांकि हम लोग जब भी किसी और एक्टर को देखते हैं तो हमेशा कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत लाइक, लेकिन मैं इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को फॉलो करके, हम एक तो मेरे छोटे चले भाई। सर, आप ना हर पिक्चर में कंफ्यूज हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, हम इसको नहीं थोड़ा नहीं चेंज करते हैं। नहीं नहीं। आप किसको डीएम करेंगे और मैं किसको बिल्कुल आप कह रहा फॉलो हूँ, बैक करेंगे। मैं बिल्कुल आपको सच कह रहा हूँ, ये दोनों बहुत ही प्रिय एक्टर्स हैं मेरे। और मैं डिप्लोमेटिक हो ही नहीं बिल्कुल। मैं बहुत ही, इनफैक्ट मेरे दोस्तों का मानना है कि मैं कभी कभी बहुत डायरेक्टली बोल देता हूँ जो नहीं बोलना चाहिए एक एक्टर को। लेकिन नहीं, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ। मुझे आई एम रियली फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ देम। सो अभी क्या बताऊँ मैं ठीक है, कैसे। कभी कभी होता है कि दो फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड होता है, वी कुडंट चूज। हाँ तो मैं आपकी जरा प्रॉब्लम हल कर रही थी। हाँ, करिए। नेक्स्ट पिक्चर वी हैव श्वेता तिवारी एंड मोना सिंह। तो आई गेस मोना सिंह को मैं डीएम करूंगा और श्वेता को मैं अनफॉलो कर देता हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि श्वेता मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसकी वजह ये है मेरी सबसे पुरानी दोस्त है इंडस्ट्री में। और मोना के साथ मैं प्ले भी करता आया हूँ। मोना के साथ मैंने अभी हाल ही में एक पिछले 4-5 सालों से जो प्ले कर रहा है, चल रहा है, अनफेथफुली योर्स, उनके साथ करता आया हूँ। और मोना के लिए हम दोनों भाई बहुत लकी हैं। वेब सीरीज उनकी हिट हो गई मेरे बड़े भाई के साथ, और जब भी मेरे साथ काम करती है वो भी हिट हो जाता है। तो मोना को मैं डीएम कर दूंगा। श्वेता सॉरी बेबी। मोना एक बहुत अच्छी, दोनों ही बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, यहाँ बहुत पे बहुत फेमस हैं, लव, पीपल लव देम श्वेता और इनका काम। श्वेता और मोना दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ने रौनित के साथ अलग अलग वक्त बहुत बड़े हिट शोज किए हैं। जी, ये सवाल आपको रौनित को पूछना चाहिए। नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, गेम खेलना बंद करो, कमेंट्स पढ़ो। सर आप किसी को रिप्लाई कर देंगे, आप करना चाहते हैं। मैं करना मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट्स। मैंने आज सोचा था कि आपके साथ आपके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। पर बड़ी अच्छी गेम है। और कोई है तस्वीरें कि बस हो गया? हाँ जी सर, ये है ना, डीएम या अनफॉलो। हाँ, डीएम डीएम भवन साहब। दोनों को। हाँ, क्योंकि खेर साहब तो मेरे बहुत अच्छे सीनियर तो हैं ही, लेकिन मैं उन्हें दोस्त मानता हूँ। और किरण जी का मानना है कि खेर साहब और मुझ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो खेर साहब को तो। और बमन इज ऑल्सो, आई इनफैक्ट आई डिड माई फर्स्ट थिएटर प्ले विथ बमन। सो यस, बोथ ऑफ देम फॉलो 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 डीएम। फॉलो। यस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर, जेनिफर विगेंट एंड हिना खान। I'll DM Hina. I'll unfollow Jennifer. Okay, you have worked with Jennifer or not? I have, in fact, not. I've worked briefly with both of them, but not very long. I have not really worked long term with either of them. ये तो आपको कुछ मसाला चाहिए था, तो मैंने बोल दिया कि जेनिफर को अनफॉलो। मुझे जेनिफर, मसाला नहीं चाहिए था सर, मुझे जेन्युइन आपका चाहिए था। तो मैं कभी किसी को अनफॉलो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे सह कलाकार हो, उनसे मुझे सीखने को ही मिलेगा। जैसे हिना को मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और उन्हें उन्हें देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे आप because they have a solid fan following on Instagram, the kind of pictures that she puts up, the kind of exercise videos, so she inspires me a lot. तो देखा जाए तो मैं I would not unfollow any of them. सर लास्ट थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, बड़ा ही डिफिकल्ट हो, मेरे लिए बड़ा ऑब्वियस होगा कि आपका आंसर क्या होगा, तो उसको थोड़ा इजी करते हैं। आप ये बताएंगे कि इसमें से आप किसको सबसे पहले डीएम करेंगे, अच्छा ठीक है। ये वीडियो चैट खत्म होने के बाद। ओके।
सबसे पहले मैं डीएम करूंगा बड़े भाई साहब को और फिर मेरे छोटे भाई साहब को। अच्छा, सही है। और सर अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कि आपने चूज करना है गेस द मूवी। व्हिच मूवी इज इट? अरे बाप, ओके। हियर यू गो। ये वो कौन सी फिल्म है यार ये? ये वो क्या शाहरुख खान? नहीं, वो है वो अरे बाप रे, इनकी सारी फिल्में एक जैसी दिखती हैं। कल नहीं, कौन सी मूवी? कल हो ना कौन हो। सी मूवी? कौन है ये? प्रीति है। कल हो ना हो। नो, इट्स नॉट कल हो ना हो। नो इट्स सलमान। नॉट कल हो नो। Oh yeah, सलमान। प्रीति। this is that film with I don't remember. Is it चोरी चोरी चुपके चुपके। चोरी चोरी चुपके चुपके? यस 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 यस। इन दोनों एक्ट्रेसेस साथ में इतनी सारी फिल्में की थी ना उस टाइम पे। पहले मुझे एक फिल्म का दिखा रहे हैं कि मैंने भी एक फिल्म की थी जिसमें मैं कैप्टन बना था, उसमें वो पिक्चर का नाम था कुछ 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 मीठा हो जाए। हाँ ठीक है। चोरी चुपके। अरे ये कौन सी? अरे ये तो वो है चन्ना मेरे आ मेरे आ मेरे आ मेरे चन्ना आ मेरे आ मेरे आ ए दिल है मुश्किल। ए दिल है मुश्किल। चले सर, एक पॉइंट आपको मिल गया है। जी, ये मेरा फेवरेट सीन था पिक्चर का। इसमें उन्होंने क्या कैमियो किया सर शाहरुख खान ने। ये मेरा फेवरेट सीन है सर। अगर आपने ये मूवी गेस ना की ना तो बस फिर क्या हो सकता है? ये तो हो गया ना, ए दिल है मुश्किल। अरे फट्टू भाई आ रहे एक नंबर शूट आउट लोखंड वाला। ये जाकर गेस करना बनता है सर। शूट आउट लोखंड वाला। शूट आउट लोखंड वाला। एग्जैक्टली, शूट आउट लोखंड वाला। नाउ वी गो फॉर दिस। ये कौन सी पिक्चर है सर? इसमें मैं हूँ क्या? नहीं, इसमें आप नहीं है। ये तो मुझे समझ नहीं आता कौन है, इतने सारे कलरफुल कपड़े पहन के लोग बैठे हैं। सर बड़ी अच्छी मूवी थी ये, यहाँ पे बड़ी चली गई। इसमें समीर सोनी सर भी हैं, ओमपुरी साहब हैं। अच्छा ऑफ कोर्स चाइना गेट एग्जैक्टली। यस एंड द लास्ट वन हियर यू गो। यू नो ये आप नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी फुट वो जो है ना। अच्छा सर, मैं आपको गेस बता देती हूँ। इसमें दीपिका पादुकोण है, सैफ अली खान है। कॉकटेल। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। थम्स अप। सर आप तो बड़े अच्छे निकले। ठीक ठाक। कैसा सर, मजा आया आपको? बहुत मजा आया। आपने जो तस्वीरें दिखाई उससे बहुत ज्यादा ताज़े हो गई। एक आध सवाल जवाब दे के चले जाते हैं क्योंकि वक्त अब खत्म होने वाला है। एग्जैक्टली, मेरा भी लास्ट सेगमेंट था और अब मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लॉट्स ऑफ लव। एंड वन मोर थिंग, आपके जो पाकिस्तानी फैंस इस टाइम आपको देख रहे हैं, साथ अभी मुझे कमेंट्स कर रहे होंगे, ठीक है, मुझे आप बताएं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जितना प्यार हम आपको करते हैं उतना ही प्यार आप हमें वापस दीजिए और कभी भी किसी भी कंट्रोवर्शियल बात को बढ़ाइए मत, आगे मत करिए। मैं आपको एक बात बता सकता हूं हमारे अवाम के बिहाफ पर कि मेरे इतने सारे अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान में। स्ट्रिंग्स का नाम आपने सुना होगा। जी, बैंड है। फैसल और बिलाल मेरे भाई समान है। और आपको मैं बात बताऊं, जब वो लोग हिंदुस्तान में होते हैं ईद के दौरान तो अपना रोजा मेरे घर पे तोड़ते हैं। तो बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। हम लोग अगर पॉलिटिक्स को भुला दें और अगर हम दोनों ये सोच लें कि भाई हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है तो कैन यू इमेजिन व्हाट कंट्रीज वी विल बी। ये आसपास जी तो बस यही कहना चाहूंगा, बस इसी तरह प्रेम बरसाते रहिए। हम तो आपको प्यार करते ही हैं। And be very good, be happy, be kind, be safe. I hope you enjoyed. आप लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं ज्यादा, ऐसा मत करिए। कोविड नहीं सर, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम करें। आप भी stay safe, stay home, stay at home, and I hope you enjoyed it.
Absolutely. I loved it. Thank you. See you soon. Bye. Bye. Namaste. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care. वो फोटो भेज दीजिएगा. जी जरूर.